शासन बोल रही है कि कार्रवाई हो रहा है। 1 महीने और 2 दिन से कार्रवाई अभी कर ही रहे हैं लेकिन उन लोग के हाथ में कुछ नहीं लगा। प्रशासन चाहती तो वो कहीं से भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। बोलते हैं कि प्रशासन का हाथ बहुत लंबा होता है। कितना लंबा होता है 1 महीने 2 दिन में तो हम लोग को पता चल ही गया। बोलिए। हम लोग को भी कहना है कि इंसाफ चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? इंसाफ चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? इंसाफ दिलाई हम लोग का थाना से, हमने क्या आज हमने के इंसाफ दिलाई और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करवाई। हम लोग का मैनेज का बात हो चुका है 5-6 लाख रुपए में से नाम काटने के लिए। ये लोग थाना प्रभारी है इसलिए गिरफ्तार। सिवान जिले के जामों में मौजूद हैं। हालांकि ये आप तस्वीरें पहले देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हालांकि इन लोगों का आरोप है स्थानीय प्रशासन पे। इस परिवार के मुखिया का महल अगर बात कर ले 1 माह पहले तो उनका सड़कों पे हत्या कर दिया जाता है। इन लोगों का स्थानीय प्रशासन से कहा जाए तो विश्वास उठ चुका है और 1 माह 2 दिन हो जाने के बाद भी यही के मुजरिम अपने सारे कार्य कर रहे हैं और इन लोगों का जो थाना प्रभारी से तमाम बातें किया जा रहा है गिरफ्तारी करने का, तो क्या कुछ बातें हैं इन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। अपने ही के हस्बैंड रहन? हाँ, हमारा हस्बैंड बनी मार मार के मुआ देले बरस अभी ले पकड़ैला नहीं। 1 महीना 2 दिन हो गल मारला। अच्छा, मैंने घटना क्या पैसा ले लेता 2 लाख 3 लाख दे देता रसन। हम गरीब आदमी बनी, हम क्या करी? कि आप देख सकते हैं किसी परिवार के गार्जियन का चले जाने के बाद जब वो न्याय के भीख मांगने के लिए थाने पे पहुंचती है अपनी न्याय मांगने के लिए, तो उनको वहां से हटा दिया जाता है और मुजरिम खुलेआम सड़कों पे घूम मौजूद है। हमारा इंसाफ चाहिए, हमारा कुछ न चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए। जेकर जे मुजरिम बाटे उ घर पे अभी बात दो ना, घर पे नहीं खेले लेकिन 2 दिन पहले उ घर पे आए रहलेन। पुलिस प्रशासन छापा मारलक लेकिन उ ना पकड़ेलेन। जब घर पे आ गए तो पकड़ाए के चाहिए। कुछ लोग देखल है तो ना पकड़ाई लो, नहीं पकड़ाए, ना पकड़ो लोग। पुलिस का जाने क्या ऊपर घर के घर जीवन के ले जाएगा चाहिए ना। पुलिस के गुमराह कर दिया गया कि हम लोग छापा मार रहे हैं, देख रहे हैं, तो किसी को तो ले जाना चाहिए था इधर से कि लगे कि हाँ छापा मार रहे हैं। कितने लोगों का आप लोगों ने इसमें नामजद किए? 7 लोगों का नामजद है इसमें, जिसमें 7 लोग हैं। हाँ, जिसमें 3 लोगों का नाम हम लोगों को नहीं पता था लेकिन अभी हमें पता है। जिसमें उनकी पत्नी बबली की वाइफ सपना थी जो रड पकड़ा रही थी सबको। अच्छा, ये घटना कहाँ पे घटी? तो वह दरवाजे पे या सर यहाँ से घटना होते हुए जो मेरे पापा जाके बड़ी माँ के घर में छिपे तो उनको घर में से खींच के मारे हैं लोग। अच्छा, स्थानीय प्रशासन क्या बोल रहा है? कहाँ कुछ बोला था? शासन बोल रही है कि कार्रवाई हो रहा है। 1 महीने और 2 दिन से कार्रवाई अभी कर ही रहे हैं लेकिन उन लोग के हाथ में कुछ नहीं लगा। प्रशासन चाहती तो वो कहीं से भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। बोलते हैं कि प्रशासन का हाथ बहुत लंबा होता है। कितना लंबा होता है 1 महीने 2 दिन में तो हम लोग को पता चल ही गया। हम लोग को इतने दिन में प्रशासन से कोई इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, इंसाफ के लिए क्या लगता है कि स्थानीय प्रशासन आप लोग को इंसाफ नहीं दे रहा है? जी नहीं दे रहा है, तभी तो इतने दिन हो गए हैं। 1 महीने 2 दिन हो गए, कुछ दिन के बाद 2 महीने हो जाएंगे, फिर 3 महीने हो जाएंगे। हम लोग इंसाफ का गुहार लगाते रह जाएंगे। तो 7 लोगों में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? मात्र एक जन का गिरफ्तारी उसी दिन हुआ था, 5 तारीख 5/6/2023। बाद से पकड़ा नहीं खेलो। उसके बाद से ये सारे लोग फरार हैं, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। गिरफ्तारी नहीं हुई। पैसा देकर इस मामले को दबाया जा रहा है। मैंने कहा था कि 3 जन इसका नाम हम लोगों ने दर्ज नहीं किया है, जिसमें सपना थी और उसके 2 भाई थे, प्रिंस और रजनीश थे, जिसका नाम हम लोग उस दिन नहीं जानते थे लेकिन पता लगा के हम लोग कोशिश किए कि ये लोग है कौन। तो बस उन लोग का फेस हम देखे थे, पापा जी के साथ देखे थे कि पापा जी मेरे को पहचान करवाए थे कि यही उन लोगों के साथ। चलिए, तमाम बातें जिस तरह से घर के लोगों द्वारा और घर के सदस्यों द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा पैसे ले करके इस मामले को
तोपा जा रहा है। हालांकि 7 लोगों का इन लोगों ने नामजद कराया और उन 7 लोगों में महज एक व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना और अब तक 6 लोग फरार चल रहे हैं। नजदीकी प्रशासन, नजदीकी पुलिस आखिर इस पे क्या कुछ कर पा रही है, ये देखने वाली बात होगी। हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग के सामने ये जो सारी घटनाओं का जिक्र जो कर रहा है लोग, क्या बात है इसमें? क्या बात है? जगह जमीन खातिर भइल, दोसर काहे खातिर भइल बा? अच्छा, प्रशासन है पर कोनो काम नहीं कर पा ना, कोनो काम नहीं कर, खाली रास्ता मंगाई लोही के लेके तनकी से उनको मिल गए, लोही खातिर मार के मोहले बालो इंगल से और रॉड से घर से घींच के मारते मारते वहां ले गए, उन्हें भागनी तो उन्हें दुकान वो घर से घींच के मुआ दे लोग। अच्छा, मारने के बाद प्रशासन द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार कर, मतलब पूरा लोगों को नहीं किया गया? नहीं, एक आदमी गिरफ्तारी भइल बा अभी उसी दिन जो मरे थे उसी दिन एक अमन का गिरफ्तारी हुआ है और बाकी लोगों का? बाकी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अब प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, कह रही है कि गिरफ्तारी होगी, कुछ नहीं हो रहा है। ये देखने वाली बात है कि स्थानीय प्रशासन से तमाम परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं कि मुजरिम को गिरफ्तार करा जाए, मगर 1 महीने 2 दिन बीत जाने के बाद भी मुजरिम आज फरार चल रहा है और महज 7 लोगों के बीच में एक मुजरिम को पकड़ा जाता है और 6 मुजरिम आज भी आजाद होकर के सड़कों पे घूम रहा है। तो ऐसे परिवार वाले को और ऐसे परिवार के लोगों को कहां न्याय मिलेगा, ये सबसे सोचने वाली बात है। जब प्रशासन न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रही है और न्याय नहीं दिला सकती है, तो भला फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आखिर किसके दरवाजे पे जाएगा, ये सबसे सोचने वाली बात है। अच्छा, अब स्थानीय प्रतिनिधि लोग वहाँ आके कुछ पर बोलने बाकी ना अभी तक लेके कुछ नहीं के बोल लेना केहू आए, बस लोजपा से आए थे लोग 2 जन, बस वही लोग आए और कोई नहीं आया। यहाँ के देवस्थान सिंह विधायक हैं, वो उन लोगों के तरफ से हैं, उन लोगों की तरफ से, और वो एक बार भी यहाँ पे नहीं आए। बस क्या कुछ कहिएगा प्रशासन से? आके पूछित लो तब न बताती सरकार चैनल के माध्यम से क्या कहिएगा? अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो क्या कुछ आप लोग का अंत का मांग रहेगा प्रशासन? हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तारी चाहिए हम लोगों को, नहीं तो हम लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। जब हम लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है, हम लोग को डर है, हम लोग स्कूल क्लास नहीं जा पाए। लड़कों के लेके थाना पर अपन जान होते कलम कुछ न जाए। चलिए, महिला जिस तरह से कहा जाए इनके पति नहीं है और दर दर की ठोकरें खा रही हैं इंसाफ के लिए, तो अंत में इनका कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मैं अपने 3 बच्चों को लेकर के थाना में पहुंच जाऊंगी और क्या कुछ करूंगी, ये बाद का बात है, मगर ये इन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या कहिएगा अंत में? थाना चाहिए, बोलिए। हम लोगों को भी कहना है कि इंसाफ चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? इंसाफ चाहिए, क्या कुछ कहिएगा? इंसाफ दिलाई हम लोग का थाना से, ये हमने क्या आज हमने के इंसाफ दिलाई और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करवाई जल्दी। चलिए, तमाम परिवार के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द मुजरिम को गिरफ्तार करा जाए और हम लोग को इंसाफ दिलाया जाए। तो और भी इनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने बताई कि जो घटना भइल तो स्थानीय प्रशासन ए पर का कुछ कदम उठेले? अभी तक तो कोनो कदम प्रशासन नहीं उठेले, खाली संतावना देता हम के कि कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, केवल आपको भरोसा दिला रहा है। तो उस भरोसा पे कायम नहीं हो पा रही है स्थानीय प्रशासन। अब तो हम लोग का वहाँ से विश्वास उठ रहा है। तो इस 1 महीने और 2 दिन के दौरान आप लोग नजदीकी थाना से इस पे जब चर्चाएं करा तो प्रशासन के तरफ से क्या कुछ आप लोग को कहा गया? प्रशासन यही कह रही है ना कि हम पकड़ रहे हैं, हम छापा डाल रहे हैं, मगर नहीं पकड़ा जा रहा है। बस यही पिछले 1 माह के अंदर उन लोग से प्रशासन से मुजरिम हाथ नहीं आ रहा है ना। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी। हालांकि इस घटना को अगर देखा जाए तो 1 माह 2 दिन बीत जाते हैं और 1 माह 2 दिन बीतने के बाद भी मुजरिम जो है वो फरार चल रहा है।
तो क्या कुछ कहिएगा आप प्रशासन से इंसाफ चाहिए हम लोग का। इंसाफ चाहिए जी, इतना दिन हो गया कांड हुए आज तक प्रशासन कुछ पकड़ नहीं पाया, तो हम लोग का कैसे विश्वास होगा। और यहाँ पर ईंटा चल रहा है, खोआ चल रहा है, तो हम लोग का तो डर बनता है। और एक तो कांड हुआ है। अच्छा, ईंटा कब चला हुआ था? रात 2 बजे। कल रात 2 बजे? नहीं, ये बीता हुआ रात में 2 बजे चला। वही ना, कल के रात में 2 बजे। जी, हम लोग सब लड़का तो यहाँ पे जब ईंटा चला तो आप लोग को क्या शक हो रहा है कि उन लोगों के माध्यम से ही ईंटा चला है? सब तो वही हो रहा है। दूसरा क्या कि दहशत फैला रहे हैं वो लोग हम लोग के अंदर की, ये लोग बोले ना कोई भी चीज में। अच्छा, ईंटा यहाँ पे चला है, सही बात है? हाँ, रात में चला है, रात में। और हम लोग के घर पे पहले से ही धमकी मिल जाता है, इसलिए रात को ईंटा चला है पूरा। और जिसमें धमकी इनके रिश्तेदार हैं और अपराधी एक रामेश्वर जो किराना स्टोर वाला, उनका भाई भी दे रहे हैं। और बोल रहे हैं कि हम लोग का मैनेज का बात हो चुका है 5-6 लाख रुपए में से नाम काटने के लिए। ये लोग थाना प्रभारी है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उन लोग का कहना है कि 5-6 लाख रुपए में हम लोग मैनेज कर ले, इसी कारण नाम काटा जा रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई मतलब ये सुन नहीं रहे थाना प्रभारी। हम लोग जाकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा, आप लोग जाने के बाद, पूछने के बाद इस पे कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग को बस धमकी पे धमकी, रात को ईंटा चला है, धमकी भी मिल रहा है। रिश्तेदार लोग आके दुकान अच्छा, इस दरवाजे पे ईंटा चलाया गया है? अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ईंटा यहाँ पे चलाया गया है कल रात में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे ईंटा चलने का ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और यही ईंटा है जो कि इन लोगों के माध्यम से अगर कहा जाए तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ईंटा रात को चला करके हम लोग को डराने की कोशिश करा जा रहा है, ताकि हम लोग डर करके इस केस से वापस कर ले। हाँ, ये लोग बस डरा ही रहा है, क्योंकि कमजोर आदमी, गरीब आदमी है, कमाने वाला कोई है नहीं। बस पहले भी बोल रहे थे कि हम लोग बर्बाद कर देंगे। हम लोग का एजेंसी चलता है, सब गोदाम में बहुत पैसा वाले हैं, दमंग कर। अच्छा, ये ईंटा जो चला है, आप लोग को क्या कुछ शक बन रहा है? सर, वो हम लोग को शक यही बन रहा है कि मेरे गांव वाले जो भैया हैं लोग, जो छत पे सोए थे, वो बोल रहे थे कि इधर से ही धमक सुने, हम जाते हुए भागते हुए हम इधर से ही धमक सुने हैं। तो हम लोग को शक यही है कि वो उधर के ही लोग थे, क्योंकि तमाम इतने जितने लोग यहाँ पे हैं, उन लोगों के अंदर दहशत है। यहाँ के लोग तो एकदम निश्चित है कि यहाँ के कोई लोग नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन आई तो बोले कि यहाँ के बीच के ही लोग होंगे। आप लोग को डराने का कोशिश करा जा रहा है? हाँ, यहाँ के बीच के ही लोग होंगे। तो यहाँ के बीच के लोग कैसे होंगे जब इन लोगों के भी अंदर डर है, मर्डर का डर है। तो इस ईंटा चलाने का शक आप लोग को किन के ऊपर जा रहा है? सर, हमको नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है, मतलब कोई शक होगा ना कि हाँ उन्हीं लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है, या फिर दूसरा भी हो सकता है? सर, उन्हीं लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है, क्योंकि वो किसको लाकर, कहाँ से लाकर रख रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता। नहीं, पुलिस प्रशासन जाके पूछ रही है कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। ये तो पूछना चाहिए था पुलिस प्रशासन को। डाकू को रख रहे हैं या रिलेशन वाले को रख रहे हैं, ये तो निश्चित नहीं है ना हम लोग। चलिए, तमाम बातें जिस तरह से यहाँ पे परिवार के हर एक सदस्य, और आप यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं आसपास के, और तमाम यहाँ पे पुरुषगण भी मौजूद हैं। आस पड़ोस के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तमाम लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है अपना काम शक्ति पूर्वक नहीं कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो 7 लोगों का नामजद करा गया है, जिसमें महज 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करा गया है और 6 व्यक्ति आज भी फरार चल रहा है। तो तमाम परिवार के लोगों का कहना है कि प्रशासन से हमें न्याय चाहिए। हालांकि इन लोगों का कहना है कि प्रशासन के पास बार बार जाने के बावजूद भी और फरियाद अपनी रखने के बाद भी हमें अब तक हमें न्याय नहीं मिल सका। मगर प्रशासन सख्ती से जांच करे और तमाम इस बातों को संज्ञान लेते हुए इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एन मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।